आज मैं आपके लिए घर की बिल्कुल आम सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका इसे फ़ौरन से बनाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद छोटे मीडियम साइज़ के आलू हैं और 2 अदद ही हमारे पास थे प्याज, जिन्हें हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद जग और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर। इस तरह से करके हमने रफली से काट लेने हैं। 2 अदद टमाटर हैं, वो इनको पहले हमने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद आपने इसको इसके अंदर काट कर डाल देना है। अगर इस तरह का जग ना हो तो कोई भी आप इस तरह सा चॉपर वगैरह भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी आप इनको चॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आए तो 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काजू के। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इनको बगैर पानी के ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, टमाटर को अच्छी तरह से इसका पेस्ट हमने डाल दिया है छोटे से बोल के अंदर। अब जो हमारे पास आलू थे ना, सेम हमने वही वापस जग ले लिया और जो आलू हैं इनको भी हमने इस तरह से बारीक बारीक काट कर हमने इसके अंदर डाल देना। डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है दही। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 3 चम्मच जो दही है ना, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दही जो है 3 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब हमने इन तमाम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और इनका बिल्कुल हमने पतला सा इस तरह से करके ना, ये देखिए इस तरह से पेस्ट बना लेना है कि जो आलू है ना अच्छी तरह बिल्कुल उनका पेस्ट बन जाए। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ आधा कप बेसन का। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आधा कप है, भरा हुआ नहीं है। आधा कप हमने बेसन जो है वो हमने इसके अंदर डाल देना। डालने के बाद दोबारा से ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। ये काम आप किसी बोल के अंदर भी डालकर कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और गुठली वगैरह नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद इसे निकाल दिया हमने एक छोटे से बोल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 चम्मच बेसन, ठीक है। 1 चम्मच बेसन ऐड करके आप भी चेक कर लीजिएगा। 1 चम्मच बेसन से अगर ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो ठीक है, वरना आप इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेना। अब यहाँ पर इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 चम्मच प्याज चॉप की हुई और थोड़ा सा धनिया इस तरह से हम रफली सा काट कर इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेश धनिया है तो बहुत ज़्यादा इसकी प्यारी सी खुशबू आएगी। धनिया ऐड करने के बाद दोबारा से हल्का से इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो हैं वो तमाम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो थोड़ी मिकदार में कम बना रहे हैं। तो इसमें आधे से भी कम मैंने तकरीबन 1/3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का। आधा चम्मच मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपका दिल करे यहाँ पर आप थोड़ा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं, या कोई और मसाला आपको पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से हमने बीट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटर जो है अच्छा खासा थिक है। तो इसको अभी हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर और तब तक हम अपना अगला काम जो है ना उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है पैन। पैन के अंदर तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डाल लें या घी डाल लें और जो 2 अदद प्याज हमने चॉप करके रखी हुई थी उन्हें हमने इसके अंदर डाल देना है और अब हमने इन्हें पकाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा करना है कि जो प्याज है वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जो प्याज है वो थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आती। यहाँ पर छोटी सी क्लिप थी जो अदरक लहसुन वाली, वो मुझसे मिस हो गई है। तो यहाँ पर डालने के बाद आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और अदरक लहसुन की बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। उसके साथ ही जो टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था उसे भी ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन्हें हमने अच्छी तरह पका लेना है। टमाटर के अंदर भी अच्छा खासा पानी होता है, तो पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। हल्का हल्का सा जैसे ही पानी आप देखें कि थोड़ी सी पानी की इसके अंदर टमाटर की नमी है, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो इस तरह से जो सालन है वो आपका बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बिल्कुल घर की आम सी ही चीज़ों से बन जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दी है लाल मिर्च और थोड़ी सी 4 से 5 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। इन्हें भी हमने बारीक काट कर रखा हुआ था, ये भी तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छी तरह से मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और मसाले के अंदर से पानी की नमी ख़त्म नहीं हो जाती। तकरीबन कम से कम भी आपको यहाँ पर इसकी भुनाई जो है ना 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे भूनेंगे, लो फ्लेम नहीं रखेंगे,
क्योंकि जो भी भुनाई करते हैं वो जो फ्लेम होती है ना थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर करते हैं। अच्छी तरह से जब आप देखें हमने इनको भून लिया है तो फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया मैंने, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। दोबारा से मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह खुशबू छोड़ दें। 2 से 3 मिनट मसालों को फिर से मैंने अच्छी तरह से भून लिया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कमाल की और ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं पानी। पहले आपने मसालों को अच्छी तरह भून ज़रूर लेना है, ठीक है? तो पानी जो है ना यहाँ पर तकरीबन मैं 1 कप यूज़ करूँगी इसके अंदर, तो 1 कप यहाँ पर मैंने डाल देना है इसके अंदर पानी। आप मैयर करके भी डाल सकते हैं, मैंने अंदाज़े से इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इस तरह से करके एक दफ़ा तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हिला देंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको 2 से 3 आपने अच्छी तरह से बॉयल दे देने हैं। तो ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हिला देंगे, मिक्स कर लेंगे और जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था बड़ा ही ज़बरदस्त था बेसन का और आलू का, तो वो जो है वो अब हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया और अब आपने कोई भी चम्मच सेट कर लेना है। थोड़ा बड़े साइज़ का मैंने चम्मच लिया है और इस तरह से भर कर मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आपकी फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो ना हो, ठीक है? तो अब आपने चम्मच भरकर इस तरह से आपने करके तमाम पैन के अंदर ये तमाम जो बेसन है ना इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आलू और बेसन की सब्ज़ी बेहद आपकी टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में बनेगी। वैसे भी जब हम पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं तो उसमें अच्छा खासा घी ऑयल लग जाता है और वो इतने ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा आपको अलग टेस्ट मिलेगा, मसाला ग्रेवी इंतहाई शानदार होगा और बहुत अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे। बाज़ लोगों ने, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ इस तरह की एक रेसिपी मिलती-जुलती शेयर की थी, तो उन्होंने कहा था कच्चे रह जाएँगे, बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। आपने बेसन को यहाँ पर पकाना है, थोड़ा-सा टाइम देना है, तो आप खुद देखेंगे कि बड़ी ही कमाल की रेसिपी बनेगी। तो थोड़ा-सा यहाँ पर इसके ऊपर मैंने डाल दिया यहाँ पर सब्ज़ धनिया, ठीक है? यहाँ पर पानी जो है वो आप देख सकते हैं अभी-अभी इसके अंदर पानी की अच्छी खासी नमी है। अब हमने तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको ढक्कन लगाकर आपने इसको छोड़ देना है। अगर पैन थोड़ा बड़ा है तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा मूव कर सकते हैं, साइड्स इसकी आप थोड़ी-थोड़ी सी मूव कर लें ताकि अच्छी तरह से तमाम तरफ से ये जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है ना पक जाए। तो 5 मिनट आपने इसको पकाना है एक साइड को, ठीक है? टाइम याद रखिएगा, एक साइड को आपने 5 मिनट पकाना है ढक्कन लगाकर। उसके बाद ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको हिला लेना है, बहुत इजीली हिल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। नॉन स्टिक में पकाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टील या दूसरा जो बर्तन है उसके अंदर थोड़े से चिपक ना जाएँ, ठीक है? तो अगर हो सके तो नॉन स्टिक में आप इसे पका लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब की हमने साइड्स जो है ना वो चेंज कर देनी है, क्योंकि नीचे वाली साइड बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है तो ऊपर वाली साइड को भी थोड़ा-सा हम कर लेंगे। वैसे अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर डिप थे तो ऊपर वाली साइड भी वैसे अच्छी तरह से पक चुकी थी। तमाम की साइड्स चेंज करने के बाद दोबारा से मैं ढक्कन लगा रही हूँ और फिर से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इनको पकने देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 5 मिनट दोबारा से हो चुके हैं, दोनों साइड्स बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं और दोबारा से हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा हिला लेंगे और उसके साथ जो ग्रेवी है वो भी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, थिक हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो इस तरह से करके आपने दोबारा से तमाम को अच्छी तरह हिला देना है कि नीचे की तरफ ना लगें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी आज की जो रेसिपी है ना बेसन की वो तैयार हुई है। तो एक दफ़ा इस तरह से करके आपने इसको हिला देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं ढक्कन दे दूँगी, फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह सालन बहुत ज़्यादा कमाल का हमारा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो इसे मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त और प्यारी सी लुक आई हुई है सालन की। और ग्रेवी इतनी ज़्यादा शानदार बनी है कि जब आप इसे खाएंगे और आप बनाएंगे तो आप यकीन करें आप इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कम बजट की बहुत ज़्यादा ईज़ी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और इसकी ग्रेवी जो है वो कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और हेल्दी रेसिपी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।